अब देखिए ये लेक्चर 3 है पार्ट 1। इसमें हमने ये 3 सेक्शन पूरे करने हैं, यानी 1.332, 1.33 और 1.34। तो देखिए सबसे पहले सबस्पेस की डिफिनीशन है। देखिए आपने एक सबसेट लिया, किसका सबसेट है? किसी वेक्टर स्पेस V का। इसको आप कह सकते हैं सबस्पेस अगर यू खुद क्या हो, वेक्टर स्पेस हो, यानी यू पहले सबसेट था V का, ठीक हो गया, यानी ये इसका सबसेट बना, तो ये सब स्पेस होगा अगर ये बजाते खुद भी क्या बने, वेक्टर स्पेस हो। यानी यू कितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा? मज़ीद 10। और अंडर यूजिंग द सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी वो सेम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सेटिस्फाइड हो। अब हमें गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आप फॉर एग्जांपल इसको मैंने सेट यू नाम दिया। ये किसका सब स्पेस है, सबसेट है? F3 का। हमने इसको सब स्पेस शो करना है, तो मैं इसके लिए एक क्राइटेरिया यूज़ करूँगा कि जब भी मैं सब स्पेस यूज़ करूँगा तो ज़ीरो वेक्टर यू से बिलोंग करेगा। ये बाद में मैं प्रूव भी करूँगा। दो वेक्टर अगर आप u1 और u2 u से लोगे और u1 प्लस u2 बिलोंग हो जाएगा u से, ये सेटिस्फाइड होगी। थर्ड क्या सेटिस्फाइड होगी? अल्फ़ा बिलोंग टू फील्ड होगा, u बिलोंग टू u होगा, अल्फ़ा u भी बिलोंग होना चाहिए u में से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब ये सेट क्या बनेगा? सबस्पेस बनेगा। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ कि ज़ीरो वेक्टर एस यू को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि देखिए क्यों ज़ीरो वेक्टर इसको बिलोंग कर जाएगा? क्योंकि x1 और x2 आप फील्ड से रख रहे हैं और फील्ड में ज़ीरो मौजूद है, तो मैं इस x1 और x2 की जगह क्या रखा? ज़ीरो। तीसरा तो ऐसी भी फैक्ट्स है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन भी रखा है कि x1 और x2 को मैंने ज़ीरो की इक्वल किया, क्योंकि वो फील्ड से है, फील्ड में ज़ीरो है, तो इस वजह से ज़ीरो वेक्टर इसमें आ सकता है। अब देखिए हमने सेकंड कंडीशन क्या पूरी करनी होती है कि x y दो u से लेंगे, इन दोनों का सम भी इसमें होना चाहिए। अब इस कंडीशन के ऊपर आते हैं। मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक x लिया। देखिए इसके फर्स्ट टू कोई भी फील्ड के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स होता है, ज़ीरो होता है। सिमिलरली यहाँ पे कोई दो वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन ये क्या होगा? फिक्स होगा। ये दोनों वेक्टर स्पेस के मेंबर हैं। अब हमने क्या कहा कि x प्लस वाई इधर आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं x प्लस वाई को कर दूँ, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। देखिए इसका वैसे भी u में ये फिक्स है, यहाँ भी x प्लस वाई में भी ये फिक्स आ गया। यहाँ पे तो कोई वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ऊपर मैंने यही कहा है। तो इसका मतलब ये फॉर एग्जांपल इसको मैं z1 दे सकता हूँ, इसको z2 दे सकता हूँ। तो अगर आप देखिए इस एलिमेंट या इस वेक्टर की स्ट्रक्चर देखें, ये बिल्कुल u जैसी है, क्योंकि फर्स्ट रो में कोई एलिमेंट है, थर्ड क्या है? फिक्स। तो इसका मतलब ये u में जाएगा। ये ओके हो गया। अब देखिए अल्फ़ा मैंने फील्ड का मेंबर लिया, x मैंने u का मेंबर लिया। मेरा टारगेट है कि अल्फ़ा x बिलोंग हो जाए u में। देखिए x की स्ट्रक्चर है x1 x2 कामा 0, ये x की स्ट्रक्चर है, ओके। अब हम इसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड करेंगे, x1 और अल्फ़ा 1, ऐसे कोई रिज़ल्ट आएगा मान लो z1, ऐसे कोई रिज़ल्ट आएगा मान लो x2 कामा 0। अब देखिए अगर इस एलिमेंट को देखिए, ये दोबारा u की स्ट्रक्चर का है, फर्स्ट टू कोई दो एलिमेंट है, थर्ड फिक्स है, तो इसका मतलब अल्फ़ा x भी इधर। तो इसका मतलब ये बना कि u क्या बना? u इज़ अ सबस्पेस ऑफ F3। अब एक रिमार्क आ रहा है, some mathematician use the term linear space। कुछ मैथमेटिशियन सब स्पेस होता है ना, तो सब स्पेस के लिए कुछ मैथमेटिशियन लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। लीनियर स्पेस यानी मतलब एक ही है, तो इसका मतलब ये है विच मीन द सेम। अब 1.34 की तरफ आ जाइए, ये देखते हैं जी इसको।
देखिए यू सबसेट है, यू हमने सबसेट लिया वी का, ठीक हो गया। अब देखिए ये यू सब स्पेस होगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। पॉइंट क्लियर? अगर ये तीनों कंडीशन क्या हो जाए, 1 2 3 क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। अब देखिए ये एफ इन ओनली एफ भी है, यानी यू सब स्पेस है, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, एफ इन ओनली एफ 1 भी सेटिस्फाइड, 2 भी सेटिस्फाइड, 3 भी सेटिस्फाइड। फिर दूसरी डायरेक्शन से भी है, अगर तीनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं तब यू का बनेगा, सब स्पेस बनेगा। अब देखिए फर्स्ट डायरेक्शन चार्ट लेते हैं।